Okay, good morning, students. So, today we'll discuss the effect of pressure. Effect of pressure. कल हमने पढ़ा था कि हाउ योर टेम्परेचर वॉज अफेक्टिंग. कल हमने ये टॉपिक किया था इन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये सब हमने इसमें पढ़ा था. ठीक है, तो व्हाट वाज दैट टॉपिक? द टॉपिक वाज कि हाउ द टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज हो जाती है. ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट कि टेम्परेचर एंड प्रेशर हम क्या बोलते हैं कि योर temperature and pressure, these are two properties जो आपके states of matter जब change होता है. state of matter मतलब जैसे solid to liquid when it is changing or when from liquid to gas it is changing. तो इस टाइम पे वो क्या करता है, they will work. मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तब भी आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हो. व्हेन यू विल चेंज द प्रेशर इवन देन यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. ओके, सो नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेम्परेचर की सारा हमने कल पढ़ा था दैट वी हैव लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देन वी हैड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एयर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टेम्परेचर चेंज. सो व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे, that is the effect of pressure. Let me show you now. ठीक है, देखिए. So this is the effect of pressure we are going to study. We have already learned that difference in the various states of matter is due to difference in the distances between the constituent particles. ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है आपको कि कोई भी state of matter है, why solid is solid or why gas is gas or why liquid is liquid, because of distance between the constituent particles. जैसे हमें पता है कि in solids we have negligible intermolecular space and जो distance है particles का that is negligible. So because of that our solids are solids. Similarly next for liquid also कि they have little space, so that's why they are liquid. Gases are gases because their particles, they have very large different distances in between them, or you can say they have very large intermolecular space. So what will happen, कहते हैं what will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder. अच्छा, अब देखो आपके you know well that your solids are incompressible. Then your liquids are, they are also incompressible. उसको लिखते हैं they are little compressible but they are also incompressible. क्यों है incompressible? Because 1 liter water can be we can put 1 liter water in 1 liter container. उसको हम हाफ लीटर कंटेनर में नहीं डाल सकते. सो दैट्स वाई वी ऑलवेज कंसिडर कि जो आपके लिक्विड्स हैं ये भी क्या है, दीज आर ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल. तो सिर्फ एक चीज़ बचती है जिसको हम कह सकते हैं दैट इज़ कंप्रेसिबल, दैट इज़ योर गैस. एंड वाई गैसेज आर कंप्रेसिबल? बिकॉज दे हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. देखो, okay, I'll show you it. I'll show this from the diagram. See, so this is your figure 1.8 in the book. ठीक है, अब इसमें देखो क्या है. We have this container and this is the piston. ठीक है, सिलेंडर है ये जो आपका, ये इसका पिस्टन है. पिस्टन से आप यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर सकते हो और इस पिस्टन से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस जो है वो कम कर सकते हो. इट मीन्स व्हेन यू आर पुशिंग द पिस्टन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ब्रिंगिंग दीज पार्टिकल्स क्लोजर टू वन अनदर. उनकी आप जगह को कम कर रहे हो एंड नाउ दे आर कमिंग क्लोजर टुगेदर. यहाँ पे कम पास आ गए बिल्कुल. ठीक है, फिर आपने और प्रेशर अप्लाई किया.
देन वो स्पेस जो थी और प्लेस जो है वो क्या हो जाएगी, इट विल अगेन रिड्यूस, एंड व्हेन द स्पेस विल रिड्यूस द पार्टिकल्स ऑफ द गैस दे हैव टू कम टुगेदर, उनको और पास आना पड़ेगा, एंड व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर इट मीन्स दे आर चेंजिंग टू लिक्विड। तो आपने ये देखा यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, एंड व्हेन वी आर अप्लाइंग प्रेशर तो what is going on, the particles the space between the particles is also reducing. So in case of gases, when we reduce the when we apply the pressure, the particles of gas they come closer together and they will change to liquid form. So this process is known as liquefying the gases. लिक्विफाई द गैस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं। सो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, तो सिर्फ प्रेशर अकेला यू कैन नॉट से कि ओनली प्रेशर कैन रिड्यूस द टेम्परेचर, कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. Along with pressure, your temperature will also work. So what is the condition for liquefaction of gases? Here you will make a question. What conditions are necessary for liquefying the gases? ठीक है, so applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. ठीक है, अब वो आगे देखो क्या कहता है, कहता है have you ever heard of solid carbon dioxide? क्या कभी आपने solid carbon dioxide के बारे में सुना है? What is solid carbon dioxide? Basically आपकी जो solid carbon dioxide है that is a gas, ठीक है, solid carbon dioxide is what? Solid carbon dioxide आपकी जो carbon dioxide है that is a gas, ठीक है. When you will apply pressure and reduce temperature, these two conditions are there. तो carbon dioxide is the one gas which will not change to liquid. ये liquid में change नहीं होगी. It will change to gas. That means it will undergo sublimation. ठीक है, समझ में आ रही है बात. हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि गैसेस को लिक्विफाई करना है, तो उनको लिक्विफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई प्रेशर. अप्लाई प्रेशर का मतलब वी हैव टू इंक्रीज प्रेशर. अप्लाई प्रेशर एंड वी हैव टू रिड्यूस टेम्परेचर. ठीक है, लिक्विफाई हो जाएंगी गैस. जैसे आपकी एलपीजी है, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड फॉर्म में आती है आपके पास इन द सिलेंडर, बट ओनली वन गैस इज देयर that is directly changes to gas. वो liquid form में नहीं जाएगी, मतलब it will undergo sublimation when you will apply pressure and you will reduce the temperature. ठीक है, so it will form gas. ठीक है, तो उसको बोलते हैं, जब वो solid बन जाती है तो that is known as solid carbon dioxide. क्या बोलते हैं इसको, solid carbon dioxide gas. Done. ठीक है, अब देखो आगे. So have you heard of solid carbon dioxide? It is stored under high pressure. उसको high pressure में इसीलिए रखा जाता है so that it will remain in the form of solid. Solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. ठीक है, सो हेयर दे विल राइट ऑन डिक्रीज नहीं आएगा, यहाँ पे ऑन इंक्रीज ऑफ प्रेशर आएगा. ठीक है, सो दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, क्योंकि वो सॉलिड की व्हेन योर कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द सॉलिड फॉर्म, व्हेन यू विल अप्लाई प्रेशर इट विल चेंज टू सॉलिड डायरेक्टली. सो वो सॉलिड में चेंज हो जाती है, वो कुछ ऐसी आपको आइस जैसी नजर आएगी. ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज नोन एज ड्राई आइस. मतलब व्हेन यू विल चेंज इट टू सॉलिड फॉर्म तो इट विल लुक लाइक आइस. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वाई, हियर विल राइट द क्वेश्चन
why solid carbon dioxide is also known as dry ice. So this will be the answer. Solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state. Okay. So वो directly किस में change हो रहा है? Gaseous state में हो रहा है on decrease. अब यहाँ decrease ही आएगा, sorry मैं पहले increase बोल दिया गलती से. On decrease of pressure, मतलब अगर आप उसको pressure apply कर दोगे तो वो solid form में हो जाएगी change. लेकिन when you will decrease pressure, तुमने ये pressure को देखो decrease कर दिया, तुम ऊपर ले गए, स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी उनको गैस के पार्टिकल्स को, एंड दे विल अगेन चेंज टू गैस, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ने आना ही नहीं है. सो दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको कैसे क्या बोला जाता है उसको, ड्राई आइस. सो व्हाट वी कैन इन्फर, इस चीज़ से हमें क्या समझ में आया. देखो व्हेन यू आर लिक्विड, नहीं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइकिल है, दिस इज साइकिल, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि सॉलिड से चेंज होती है चीज़. व्हेन सॉलिड विल चेंज टू लिक्विड, इट इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन. ये आपको मैंने कल बताया था, ठीक है. इट विल नोन एज फ्यूजन. व्हेन योर लिक्विड चेंजेस टू गैस, दैट इज नोन एज वेपराइजेशन, ठीक है. एंड व्हेन योर गैस चेंजेस टू सॉलिड, मतलब लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आ रही, देन इट इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक. अब गैस सॉरी लिक्विड जो है वो आपका वापस से आप कहते हो इट इज चेंजिंग टू सॉलिड, तो दैट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन. व्हेन योर लिक्विड, व्हेन योर गैस इज चेंजिंग टू लिक्विड, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. और इन दोनों में जब भी चेंज होगा, गैस चेंजेस टू सॉलिड और सॉलिड चेंजेस टू गैस, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन. उसको सब्लिमेशन ही बोला जाता है. डन. ओके, सो वी हैव वन मोर थिंग टू डू, दैट इज व्हाट, दैट इज द कन्वर्जन. हाउ यू कैन कन्वर्ट, द केल्विन और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज द प्रोसेस, लेट मी एक्सप्लेन यू. पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. ये देखो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल. 300 केल्विन टेम्परेचर है, 300 केल्विन टेम्परेचर है यहाँ पे, और 573 केल्विन टेम्परेचर है. ये केल्विन में दिया हुआ है. हाउ कैन वी चेंज दिस टेम्परेचर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हाउ वी चेंज केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है. इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं. सो व्हाट इज दैट न्यूमेरिकल, आई शो यू, वेट, just wait, I have that numerical. Okay, so what is the formula. Suppose आपने ये करना है चेंज, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला. जब अगर आपको टेम्परेचर केल्विन पे दिया हुआ है और आपको उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है. लेट्स टेक एग्जांपल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर करते हैं जैसे, ठीक है. अब आपको केल्विन में पता है कि आपको उसने बोला है कि 273 केल्विन है जी उसका टेम्परेचर वाटर का. तो अब आप सोचते हो कि इसको केल्विन को मैं बोलती हूँ ओके स्टूडेंट्स चेंज 273 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस. सो हाउ यू विल चेंज. सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम ने हमें कुछ बताया नहीं. सी, दिस इज द फॉर्मूला. केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है. तो यहाँ पे आपको उसने ये दे दिया, डिग्री सेल्सियस विल रिमेन देयर प्लस
273 केल्विन दिया हुआ है, यहाँ पे 273 आ जाएगा, इस साइड लिखेंगे 273 डिग्री सेल्सियस। नाउ दिस विल गो टू अदर साइड। आपको पता है मैथ्स में ये क्या कर जाएगा, आपस में माइनस कर जाएगा एंड डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ये था आपका कि आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ था 273 केल्विन टेम्परेचर था, आपको उसको सेल्सियस में चेंज करना था। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो ये जो आपको वैल्यू दी हुई है 273 वो के की जगह पे आ जाएगी, देन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो व्हेन इट विल गो टू अदर साइड, जैसे आप मैथमेटिकली उसकी पोजीशन चेंज करोगे, इट विल गिव यू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। ठीक है, दिस वाज द चेंज ऑफ केल्विन। चलो हम एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, दे हैव गिवन यू 373 केल्विन। आपको बोलता है वो बॉइलिंग पॉइंट है ये वाटर का। ठीक है, ये आपको मैंने कल भी बताया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, चेंज टू डिग्री सेल्सियस, इसको किस में चेंज करना है आपने, डिग्री सेल्सियस में। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यू हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला। केल्विन की जगह पे केल्विन लिखा जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस की जगह पे वी विल नॉट राइट एनीथिंग बिकॉज हमें कुछ भी नहीं पता इसमें। 273, दिस विल गो टू अनदर साइड, 373 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये तो थी बात कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज किया। नाउ इफ दे विल गिव यू द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, सपोज वो आपको दे देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड दे आर सेइंग ओके बेटा चेंज इट टू केल्विन। अब आपको उसको केल्विन स्केल में चेंज करना है। देखो फॉर्मूला वही लगेगा, हमने उसके अलग अलग फॉर्मूलाज नहीं लर्न करने, वी लर्न ओनली वन फॉर्मूला, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस की जगह पे आपने क्या लिखना है, 25 प्लस 273। So what will be the answer? It will be 298 Kelvin. That will be your temperature. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। Okay, you can take one more example. Let's say example you have 27 degree Celsius. तो वही फॉर्मूला लगेगा, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री 227 प्लस 273 will be equal to 300 Kelvin. This is how you convert from Kelvin to degree Celsius or degree Celsius to Kelvin. दोनों प्रोसेस है, फॉर्मूला एक ही है, Kelvin is equal to degree Celsius plus 273. You can interchange the positions. अगर Kelvin दिया है तो Kelvin की जगह पे लिखा जाएगा। ठीक है, इफ दे हैव नॉट गिवन केल्विन वैल्यू, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है जैसे ये दी है, तो यू विल राइट द डिग्री सेल्सियस वैल्यू हियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। ठीक है, आपका अगला टॉपिक क्या है, इवेपोरेशन। सो व्हाट इज इवेपोरेशन? सी बेटा, whenever we spill water on the floor, कभी पानी गिर जाता है, आप कहते हो गर्मियों में गिरा है या जब भी गिरता है पानी जमीन पे इन एनी सीजन, तो आफ्टर सम टाइम योर वाटर जो है वो इट विल ड्राई अप, वहीं पे ड्राई हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज योर इवेपोरेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? वो कहते हैं कि हर बारी हमें ज़रूरत है कि हमें हर बारी प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करना है। अब अगर ज़मीन पे पानी गिर गया तो हमें वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और वी हैव टू रिड्यूस द टेम्परेचर। आप बोलोगे कि तभी पानी सूखेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एवरी टाइम टू चेंज द टेम्परेचर एंड प्रेशर।
Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? मतलब आपको उसको हीट नहीं करना पड़ रहा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना पड़ रहा, बट अपने आप ही जो पानी है वो किस पे चेंज हो रहा है, गैशियस फॉर्म में चेंज हो रहा है. सो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, क्या लिखा है यहाँ पे, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड slowly changes into vapor. Slowly it will change into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above two examples? यहाँ पे we know that particles of matter are always moving. They are always moving and are never at rest. Particles of matter हमेशा move करते रहते हैं. They are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. ठीक है. So in case of liquids, a small fraction of particles at the surface. वो कहता है liquids में क्या है, सपोज अगर हम बात करते हैं किसी रिवर की, रिवर के जो वाटर पार्टिकल्स हैं, ऊपर वाले सरफेस वाले जो पार्टिकल्स हैं, दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी. वहाँ पे क्या है, हायर काइनेटिक एनर्जी, एंड इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स and gets converted into vapor. So this phenomena of change of liquid into vapors at any temperature, मतलब ये नहीं है इसके लिए वो कहता है 100 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए और इट शुड हैव 50 डिग्री सेल्सियस, बट इवेपोरेशन कैन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर. नाउ बेटा देयर इज अ पॉइंट, एक डिफरेंस पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है बिटवीन योर बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. लेट्स टेक एग्जांपल, वी हैव 2 कंटेनर्स, ठीक है, एंड इन वन कंटेनर वी आर हीटिंग, बर्नर हमने लगाया हुआ है, आप कह सकते हो एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे, वी आर हीटिंग दिस कंटेनर एंड दिस कंटेनर इज नॉट हीटिंग, वी हैव लेफ्ट दिस कंटेनर विद वाटर इन सनलाइट. इसको सनलाइट में रखा हमने, नेचुरल लाइट में, और इसको हम बर्न कर रहे हैं. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन सनलाइट फॉल्स, यहाँ पे हीट एनर्जी जो है इट विल बी गेन्ड बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस. ये जो सर्फेस के पार्टिकल्स हैं, दे विल गेन द kinetic energy, and after gaining the kinetic energy they move with more speed, ठीक है, and finally they will change to vapor form. But this sunlight will increase the kinetic energy only the particles present on the surface, ठीक है. But in case of your liquid where we are boiling, यहाँ पे क्या हो रहा है, द हीट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अंदर हर जगह जा रही है कंटेनर में हीट, ठीक है. इसको कहा जाता है बल्क. ये जितना भी अंदर उसके पार्टिकल्स हैं, इसको क्या कहा जाता है, बल्क. तो वो कहता है कि व्हेन यू विल हीट एंड द वाटर विल अंडरगो बॉइलिंग प्रोसेस, सो देन यू विल से इट इज अ बल्क फिनोमेना. बल्क क्योंकि बल्क के हर पार्टिकल तक हीट गई है. बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन द पार्टिकल्स दे विल गेट हीटेड अप, और हीट कहाँ तक पहुँच रही है, सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स तक, इट इज नॉट गोइंग इनटू द बल्क. सो दैट्स व्हाई वी विल से इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. It is a surface phenomena and boiling is a bulk phenomena. वो बल्क फिनोमिनन है. Phenomena. That is the bulk phenomena, and that is evaporation is a surface phenomena. Now we have some factors. ठीक है, we know that when two things are directly proportional to one another, तो हम बोलते हैं कि they will increase together, they will decrease together, parallel चलती हैं दोनों. एंड व्हेन टू थिंग्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसमें क्या है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट योर जस्ट लेट मी फोकस. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या है बेटा, वो कहता है एंड फर्स्ट सबसे पहला टॉपिक है सरफेस एरिया. अगर वो कहता है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा आपका. देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, व्हाट आर फैक्टर्स विच what are the factors on which evaporation depends. Yeah, you can write
राइट द फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन या विच इफेक्ट्स द इवेपोरेशन। तो सबसे पहले सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स वो जगह जहाँ पे पानी गिरा है या किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, इफ़ यू विल सी सॉसर प्लेट होती है जो चाय के कप्स के साथ मिलती है। सॉसर प्लेट में भी विल पोर द टी इन सॉसर प्लेट एंड सम टी विल पोर इन द कप। तो क्या होगा, द टी इन द सॉसर विल गेट कूल, ठीक है, अर्लियर देन द कप, क्योंकि सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है। सो इट मीन्स सरफेस एरिया एंड इवेपोरेशन आर डायरेक्टली proportional to one another. So we know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, अगर उसको बढ़ा देंगे, the rate of evaporation also increases. ठीक है, when your mummy she washes the clothes and for drying the clothes what she will do, she will spread the clothes. उसको अच्छी तरह से फैला के कपड़ों को डाला जाता है. Why? Because when we are spreading the clothes, it means we are increasing the surface area. So when you will increase the surface area, तो कपड़ों पर से evaporation होगी and your clothes will become dry earlier. ठीक है. Next topic is humidity. अच्छा, टेम्परेचर, सॉरी, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है आपका टेम्परेचर। ऑब्वियसली हम पता बेटे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, पार्टिकल्स जो है उनकी ज़्यादा एनर्जी, दे विल गेन मोर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द लिक्विड स्टेट। लेट्स टेक एग्जांपल, सर्दियों में अगर कहते हो आप, विंटर्स में व्हाट हैपन्स इन विंटर्स, योर क्लोथ्स विल गेट ड्राई बट दे विल टेक मच मोर टाइम for drying. But in summers what happens, अगर कपड़े जैसे डालते हैं after 1 or 1.5 you can you can bring your clothes inside, क्योंकि वो जल्दी से dry हो जाते हैं due to higher temperature. Third is your humidity. Third is what? It is humidity. So humidity is what? It is the amount. Humidity क्या होती है बेटे? Basically amount of water vapors. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। अब आपने कभी नोटिस किया होगा, लाइक नाउ डेज इट इज़ ह्यूमिड इन्वायरमेंट, मतलब यू समटाइम यू फील कि हमारे स्किन जो है इट इज़ इट बिकम्स ऑयली। वो ऑयली नहीं होती, बेसिकली जो पार्टिकल, जो वाटर वेपर्स का कंटेंट है इन द एटमॉस्फेयर वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो जब आप ये देखो कि व्हेन वी हैव वाटर वेपर्स इन द एयर, ऑलरेडी हैव वाटर वेपर्स बहुत सारे एयर में, तो अब क्या होगा, व्हेन यू विल स्पिल वाटर ऑन द फ्लोर, तो वो पार्टिकल्स को उस एयर में अपने आप को एडजस्ट करने में दे विल टेक टाइम। सो व्हेन योर एनवायरनमेंट और योर एटमॉस्फेयर इज ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी होती है, पानी की कंटेंट ज़्यादा हो जाती है एयर में, तो इवेपोरेशन का रेट जो है वो डाउन जाता है। इट मीन्स ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर इवेपोरेशन। See, humidity is the amount of water vapor present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. तो वो कहते हैं कि एयर की भी कैपेसिटी है, वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स को अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है। सो इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, वो ऑलरेडी हाई है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज जब इवेपोरेशन होनी है तो इसने वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर वेपर्स को कहाँ सेंड करना है, इनटू द एयर। ठीक है, लास्ट इज योर विंड स्पीड। व्हाट इज इट? इट इज विंड स्पीड। सो व्हाट इज विंड स्पीड? अब आप यू कैन टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। व्हेन यू विल पुट द क्लोथ्स फॉर ड्राइंग आउटसाइड योर होम, तो अगर तेज हवा चल रही है तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सो दैट मीन्स व्हाट? योर विंड स्पीड, हवा की जो स्पीड है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर. So with the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. It means increasing the rate of evaporation. So tomorrow we'll discuss about how does evaporation cause cooling. ठीक है, this is again an explanatory topic. तो अभी ये करना is not I don't think so कि you will get confused अगर हम इतना सारा इकट्ठा कर लेंगे. ठीक है, ओके.
then listen to the topic carefully and try to understand. If you feel any doubt regarding it, so you can send me message. Okay.